से खबर है जहां पर पीथमपुर में भारी बवाल हो रहा है। जी हां, बवाल अभी भी थमा नहीं है और पीथमपुर बंद के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। देर रात यहां पर पथराव की घटना भी सामने आई है। एसपी मनोज कुमार ने मोर्चा संभाला और एसपी ने कहा है कि स्थिति अब काबू में कर ली गई है। तो आपको बता दें कि पीथमपुर बंद का आयोजन किया गया था, पीथमपुर बंद बुलाया गया था और इस दौरान ये भारी बवाल हुआ है। क्यों भारी बवाल हुआ है? पीथमपुर में दरअसल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा जलाया जाना है और ये राम की प्लांट में जलाया जाना। इसको लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। हालांकि सरकार कह रही है कि किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, किसी की झांसे में न आया जाए। सरकार ने हर इंतज़ाम किया है और साथ ही साथ सरकार ने हर अध्ययन के बाद ये फैसला लिया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कचरा यहाँ पर पहुँच चुका है, जिस प्लांट में जलाया जाना वहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन इस बीच भारी बवाल की स्थिति है। पीथमपुर बंद का आह्वान किया गया था और बंद के दौरान भारी हंगामे की खबर निकलकर सामने आई। देर रात यहाँ पर अमूमन जब बंद बुलाया जाता है तो दोपहर के बाद जो है वो बंद समाप्त ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो देर रात पथराव की घटना सामने आई। इसके बाद एसपी को मोर्चा संभालना पड़ा और एसपी ने मोर्चा संभाला है और उसके बाद एसपी को अगर मोर्चा संभालना पड़े तो आप स्थिति समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एसपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्थिति काबू में कर ली गई है। पत्थर आने के बाद भी हमारी पुलिस ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत ही धैर्य से काम किया। हमने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। लाउड अलर्ट से मैंने स्वतः लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जिस मुद्दे के लिए हम रोड पे आए हैं उस मुद्दे का समाधान पत्थर से नहीं होगा, उस मुद्दे का समाधान बल प्रयोग से नहीं होगा, उस मुद्दे का समाधान संवाद स्थापित करने से ही होगा। हमारे बार बार अपील करने के बाद, उनको समझाने के बाद लोग अपने घरों को रवाना हो गए हैं। तो बार बार हमारे समझाने के बाद लोग अपने घरों को रवाना हो गए, क्योंकि बातचीत से ही स्थिति कोई उसका निराकरण निकल सकता है। तो धार के पीथमपुर की बात कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने को लेकर हो रहे विरोध के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, धार की विधायक नीना वर्मा और मुख्य सचिव समेत उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने पीथमपुर घटना का संज्ञान लिया है और सरकार जन भावनाओं का आदर करती है। सीएम के माने तो कोर्ट के आदेश के चलते ही यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर लाया गया है और अब जन भावनाओं का आदर करते हुए कोर्ट को व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने जनता से भी अपील की कि किसी भी अफवाह या भ्रम की खबरों पर भरोसा न करें और वो और उनकी सरकार जनता के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है और इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में धार से नवीन जुड़े हुए हैं। तो पहले नवीन के पास चलते हैं। बीती रात जो हुआ, पत्थरबाजी की जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। नवीन बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि पीथमपुर बंद को लेकर जिस प्रकार से जो है कल पूरे दिन जो है पीथमपुर में बवाल मचा, भारी हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस ने जो है पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया हुआ था और शाम को जो है ये 6 बजे के आसपास जो है पूरा धरना समाप्त किया गया था। लेकिन इसके बावजूद देर रात जो है पीथमपुर में वापस से बवाल शुरू हुआ और यहाँ जो है कई जगह जो है पथराव की घटना भी हुई।
जिसको देखते हुए एसपी मनोज कुमार सिंह ने खुद जाकर और मोर्चा संभाला और उसके बाद में जो है स्थिति नियंत्रण में आई गई। एसपी ने लोगों को समझाइश दी है, समझाया गया है और जिसके बाद में लोग जो है माने हैं और जिसके बाद में लोग अपने अपने घर को पहुंचे हैं। तो ये कुल मिला के ये पूरा बवाल जो है ये कल इस प्रकार से चलता रहा, लेकिन अभी जो है फिलहाल की स्थिति में जो है शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एसपी मनोज कुमार सिंह से हमारी इस बारे में बात हुई है और उनका कहना है कि अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है। दूसरा, एक बात और बताना चाहेंगे कि इस पूरी घटना में जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस चीज़ की सारी टेस्टिंग हो चुकी है। पहले भी यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया था, जिसके बाद में जो है ये पूरा निर्णय लिया गया और ये कचरा जो है भोपाल से यहाँ लाने का निर्णय तभी लिया गया कि जब ये पूरी इसकी जांच की गई। लेकिन बावजूद इसके जो है लोग जो है अभी इसके विरोध में है और कड़ा विरोध जो है लोग जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विरोध जो है पिछले 6 महीने से यहाँ चल रहा था। लेकिन एक बात और है कि यदि 6 माह पहले ही यदि प्रशासन जाग जाता और प्रशासन लोगों को समझाने के प्रयास करता तो हो सकता कि आज ये स्थिति नहीं आती हो। लेकिन फिर भी अभी जो है ये पूरा बवाल हुआ है, जिसके बाद में स्थिति जो है सामान्य हो गई है। एसपी मनोज कुमार सिंह का खुद का कहना है कि अभी हालात जो है वो कंट्रोल में है। जी ठीक है, हालात कंट्रोल में है। इधर भोपाल से मुख्यमंत्री को ये अपील करनी पड़ी कि लोगों को किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, लोग बहकावे में ना आए, मुख्यमंत्री ने ये तो कहा, लेकिन साथ ही साथ कहा कि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं हम उससे कोर्ट को अवगत भी कराएंगे। तो क्या ये माना जाए कि अभी इसके विनिष्टीकरण के पहले सरकार कोर्ट जाएगी और बताएगी कि वहाँ पर इस बात का विरोध हो रहा है और पहले से भांपा नहीं गया था स्थिति को, क्योंकि विरोध तो पहले से चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहले स्थानीय प्रशासन की कहीं ना कहीं भारी ये चूक मानी जाएगी कि जब, जैसा कि नवीन बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से वहां पर लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे थे, तो उसके पहले ही लोगों को समझाइश क्यों नहीं दी गई, क्यों उनको नहीं बताया गया कि कई स्तर पर इसकी जांच हो चुकी है और जांच के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि इस कचरे को जलाया जाएगा तो किसी तरह का कोई नुकसान पर्यावरण या मानव जीवन को नहीं होगा। लेकिन जब कचरा वहां पहुंच गया, उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि किस किस तरीके से टेस्ट हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से हाईकोर्ट का निर्देश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद इस कचरे का निस्तारीकरण पीथमपुर में किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की पहली समझाइश के बावजूद भी लोग नहीं माने, लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन होता रहा। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि किसी तरह की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जीतू पटवारी पहले सुमित्रा ताई से मिलने पहुंचते हैं, फिर उसके बाद धरना स्थल पर भी वो जाते हैं, तो और लगातार कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है कि एक जगह की समस्या टाल के आप भोपाल की समस्या तो टाल दी, लेकिन आपने पीथमपुर वासियों के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। सीधे तौर पर कांग्रेस आरोप लगाती रही है। वो कह रहे थे कि अगर कचरे में कोई दिक्कत नहीं थी तो जहां कचरा था वहीं पर निस्तारीकरण क्यों नहीं किया गया, क्यों उसको पीथमपुर ले जाया गया। तो इस तरह के जो बयान आए वो भी कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने वाले हैं। हालांकि कल जिस तरीके से हाई लेवल की मीटिंग हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, यानी कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। निश्चित तौर पर कचरा जलाने के पहले ही संभवतः कोर्ट को इस मामले स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि जो पीथमपुर की जनता है, जो इंदौर की जनता है, जो धार की जनता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित है कि यदि कचरा वहां जलाया जाता है तो ऐसा ना हो कि भोपाल जैसी परिस्थितियां वहां बन जाएं। हालांकि इसको लेकर सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, किसी भी रासायनिक पदार्थ अगर 25 साल तक खुले में पड़ा रहता है तो उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, लेकिन लोग अभी इसको समझने को तैयार नहीं है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा, कोर्ट का अवगत कराया जाएगा, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। देखना होगा कि इस मामले में आज क्या कुछ फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और आइए आप देखेंगे तेज अंदाज में खबरों को।